विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां के सदस्य यानी विधायक अपने क्षेत्र की जनता के हित के मुद्दे उठाते हैं। वो सदन में लिखित सवालों के जरिए और मौखिक तौर पर जन समस्याएं बताते हैं और सरकार से निराकरण की मांग करते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र के मंदिर में ही हेराफेरी होने लगे तो क्या कहेंगे? दरअसल विधायकों ने सवालों को उनकी जानकारी के बिना तोड़ मरोड़ कर पेश करने, मनमर्जी से भाषाई तब्दीलियां करने और गायब करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों ने मौजूदा मानसून सत्र में सवालों के जवाब को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। आखिर क्या है यह मामला, कौन है वो विधायक और क्या हैं उनके आरोप? देखिए द सूत्र के इनपुट एडिटर रवि अवस्थी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। द सूत्र के हाथ लगे इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट पर जरा नजर दौड़ाइए। मंडला जिले के बिछिया से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने ये चिट्ठी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव को लिखी है, जिसमें उनकी जानकारी के बिना सदन में पूछे गए उनके सवालों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विधायक पट्टा ने सदन में स्मार्ट सिटी और पृथक अधिनियम के जरिए प्रदेश में गठित विश्वविद्यालय को लेकर 2 लिखित सवाल पूछे थे, जिन्हें सचिवालय ने मंजूर कर इसकी सूचना भी विधायक को दे दी थी। विधायक के पहले सवाल का जवाब मानसून सत्र के पहले दिन यानी 28 जुलाई और दूसरे सवाल का जवाब 31 जुलाई को लिखित में मिल भी गया। लेकिन जवाब पढ़ने के बाद विधायक दंग रह गए, क्योंकि उनके सवालों को सिर्फ मंडला जिले तक सीमित कर दिया गया, जहां ना तो स्मार्ट सिटी है ना ही कोई विश्वविद्यालय, जबकि उन्होंने ये सवाल पूरे प्रदेश को लेकर पूछा था। इस पर पट्टा ने आपत्ति जताई तो संबंधित मंत्रियों ने गोलमोल जवाब देकर मामले को टाल दिया। लेकिन विधायक अपनी बात पर डटे रहे और विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर सवालों में हेरफेर की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सदन का एक माहौल ही चेंज हो गया। वो इस प्रकार की, एक तो हमारे माननीय विधायक जी प्रश्न लगाते हैं, क्षेत्र का मुद्दा उठाते हैं और सरकार उसका पूरा भ्रमित यानी घुमा पुरा करके झूठा उत्तर देती है। मैंने खुद जो है प्रदेश के स्मार्ट सिटियों के बारे में पूछा था, केंद्र और राज्य से कितनी कितनी राशि स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए दिया गया, तो उन्होंने मंडला में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है करके जवाब दे दिया और उसके आगे कोई जवाब ही नहीं। इसी प्रकार मैंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों कहाँ कहाँ है पूछा था, तो उन्होंने मंडला में कोई विश्वविद्यालय नहीं। मैं पूछ प्रदेश का रहा हूँ और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। पट्टा ने ये सवाल भी उठाए कि क्या विधानसभा सचिवालय के अधिकारी विधायकों के सवालों और जनता की समस्याओं को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। और भी हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मसले पर सरकार और विभागीय मंत्रियों का भी कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार विधायकों के सवालों के जवाब देने से बचना चाहती है? पट्टा ने कहा कि सवालों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, विधायक की जानकारी के बिना मनमर्जी से बदलाव करना और सवाल गायब कर देना लोकतंत्र के मंदिर की हत्या है। विधानसभा सचिवालय से विधायकों के सवाल गायब होने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। द सूत्र ने खबर भी दिखाई थी कि बीते सत्र में वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने अपना सवाल गायब होने की शिकायत विधानसभा सचिवालय से की थी। वहीं ऐसे मामले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी कई बार सदन में उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता समझ से परे है। कुछ यही आरोप धार जिले की सरदारपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने भी लगाए हैं। ग्रेवाल ने सदन में नल जल योजना में घोटाले से जुड़ा सवाल पूछा था। उन्होंने पूर्व विधायक किशोर समरीते की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को की गई शिकायत और शिकायत के बाद कार्यवाही का ब्यौरा मांगा था, जिसका जवाब भी 1 अगस्त को लिखित में मिल गया। लेकिन
प्रताप ग्रेवाल को हैरानी तब हुई जब सवाल में पूर्व विधायक का नाम किशोर की जगह कैलाश कर दिया गया और इसी आधार पर पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने जवाब भी दे दिया कि कैलाश समरीते नाम के किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है, लिहाजा विधायक का सवाल ही नहीं बनता। बकौल ग्रेवाल ये पहली बार नहीं है जब उनके सवालों में फिजूल की काट छांट कर अर्थ का अनर्थ किया गया हो। मौजूदा मानसून सत्र में ही बाकी सवालों में भी भाषाई गड़बड़ी कर सरकार ने जवाब देने से बचने की कोशिश की है। अब ग्रेवाल विधानसभा सचिवालय से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर विधानसभा सचिवालय के सूत्र बताते हैं कि सदन में सवाल पूछे जाने वाले सवालों की प्रक्रिया अधिकतम 200 शब्दों की सीमा और जवाब की व्यापकता को लेकर विधायकों को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद कई विधायक लंबे और अपने क्षेत्र से अलग सवाल पूछते हैं। वहीं सवालों के स्वरूप और प्रारूप बदलने का अधिकार सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को है। इसी सत्र में ऐसे कई सवाल आए हैं जो सचिवालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में विधायकों के सवालों के जवाब सैकड़ों पन्नों की जानकारी में तब्दील हो गए। मगर बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा सचिवालय सवालों के चयन में दोहरे मापदंड क्यों अपना रहा है, जबकि सदन को सवालों को नामंजूर करने का पूरा अधिकार है। फिर विधायकों के सवाल दर्ज करने के बाद उनमें काट छांट क्यों की जा रही है, सवाल गायब क्यों किए जा रहे हैं, आखिर सवालों में भाषाई गलतियां कर अर्थ का अनर्थ क्यों किया जा रहा है। क्या ये जनता के वोटों से चुनकर विधानसभा पहुंचे माननीय सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? ये मामला बेहद गंभीर है जो सिर्फ बहस या चिंता नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भी विषय है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।